अच्छा जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जिसी तरह हम रियल नंबर का पढ़ के आए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ के आए, ठीक है, तो उनके अंदर भी हमने क्या किया था, एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी, मल्टीप्लिकेशन की थी, डिवीजन की थी। बिल्कुल इसी ही तरह हम क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स की करेंगे। मैट्रिक्स की जो है बेसिकली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो है अलजेब्रा के अंदर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होती है, जबकि डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, उसको छोड़ दें। अब हमारे पास जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास लेट सपोज कैसे होगा, क्या होगा कि प्रोसेस सारी चीज़ों में पहली पॉइंट उसके अंदर हमें क्या हुआ है, लेट सपोज हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब ए एंड बी, ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब क्या हमारे पास जैसे कोई दो मैट्रिक्स मिल गया, हम क्या एडिशन कर लें? नहीं। तो उसके लिए जो दूसरी पॉइंट हमें जो पॉइंट याद रखनी चाहिए कि उसके लिए जो है दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना। यहाँ उनको दूसरा नाम है डायमेंशन, ठीक है, ऑर्डर बोलो या डायमेंशन तो वो सेम है। अब लेट सपोज के हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो है 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स है वो आपके पास 2x3 है, ठीक। तो ये अब पहले ये बताओ कि ऑर्डर सेम है, ए मैट्रिक्स का 2x2 लेकिन बी मैट्रिक्स का 2x3, तो इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये है कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेट सपोज ए का 2x2 है तो बी का भी क्या होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट ये है कि अब चलो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, ऑर्डर हमारे पास मिल गया सेम ही है, लेकिन अब क्या कैसे एडिशन करेंगे, तो इसके लिए ये है कि दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिक्स के जो आपने नोट करने हैं जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ही ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या मुराद है कि अब लेट सपोज कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर, ठीक है, यू मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो ये सही। अब कैसे करेंगे इनको, अब करस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है, अब चीज़ देखें, हमने पढ़ा था इस टू की पोजीशन क्या है, इस टू की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। इसी तरह इसी टू की पोजीशन देखो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। अब इन दोनों को करस्पॉन्डिंग कहा जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन, जो मैट्रिक्स बी है उसकी जो पोजीशन, दोनों के दोनों पोजीशन सेम वालों को हम एडिशन करेंगे, ठीक है, समझ आई बात, ठीक। अब इसी तरह हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, ठीक। सही है। अब मैंने क्या बताया, आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने इस टू को ऐड कर दिया भाई साहब इस वन के साथ, ले तो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ नोट करना है, हमें करना है क्या है, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले हो, तो हमारे पास सेम पोजीशन वाले ये हो गए। इसी तरह इसको देखें तो हमारे पास क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी देखो सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 8 2 10, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया इनके कुछ आंसर्स, ठीक है। अब देखो दूसरी पार्ट, तो अब जो है चौथी पॉइंट जो हमें याद नोट करनी है वो क्या है। अब देखो जब हमने एडिशन की थी तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2x2, और वापस हमें ऑर्डर क्या मिला, 2x2। तो इसलिए याद रखना एडिशन के अंदर हमें जब भी दो मैट्रिक्स एडिशन करेंगे तो वो जो उनका आंसर आएगा उनका भी आंसर क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा जो
दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जो है 2x2 मैट्रिक्स का जो है एग्जाम्पल हमने किया। अब एक और एग्जाम्पल हम जो है 3x3 मैट्रिक्स का करते हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो जो हमारे बुक्स के अंदर है, ठीक है, उसी एग्जाम्पल को मैंने पिक किया है, ठीक है, उनको एडिशन करना है, ठीक है। अब 3x3 मैट्रिक्स का तो एडिशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले नोट करना है कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं क्या वो सेम है, ठीक है, चेक करते हैं। तो इनका अगर हम देखें तो 3x3 है, इसको भी देखें तो कितना है 3x3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर हम जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक। हम आगे पॉइंट जो है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब हमें एडिशन करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एडिशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन मैट्रिक्स को एडिशन करना है, ठीक है। एडिशन बिल्कुल उसी तरह करेंगे जो 2x2 मैट्रिक्स के अंदर हमने कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग, मतलब ये है जैसे इसकी पोजीशन के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स के साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसी तरह इसके क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। इसी तरह हम सारों को एडिशन हम करते रहेंगे, ठीक है। ठीक, अब एडिशन तो सिंपल है, 5 हो गए, इनको 7 हो गया, इनको 16, 9, 7, 13, 11, 7, 15, ठीक है। तो ये हमें आगे दोबारा भी वापस 3x3 मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो आज के लिए जो है आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या करा है, 2x2 मैट्रिक्स का जो है वो एडिशन सीखी, ठीक है। और उसके बाद क्या सीखा, 3x3 मैट्रिक्स की हमने एडिशन सीखी, ठीक है।